नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक मोरनी ने 3 प्रश्न पूछा, यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तब तक सभी साथियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक मोर मोरनी रहा करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, मोर और मोरनी एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी मोरनी मोर से पूछ देती है कि इस धरती पर सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा शक्ति क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। दोस्तों, यह बात सुनते ही मोर कहता है कि मैं इन तीनों प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकता हूँ। तभी दोस्तों मोरनी कहती है कि आप मुझे समझाने का प्रयास कीजिए आसान भाषा में। तभी मोर कहता है इस प्रश्नों को समझने के लिए एक छोटा सा कहानी सुनना पड़ेगा। क्या मोरनी तुम इस कहानी को पूरा सुन पाओगी? तभी मोरनी कहती है कि हे मेरे स्वामी, आप कहानी तो शुरू कीजिए, मैं कहानी के अंत तक बनी रहूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोगों भी कहानी में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मोर कहता है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में यानी कहे तो एक सेठ का लड़का रहा करता था, जो कि बहुत प्यारा लड़का था। हमेशा वो शिकार करने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन की बात है, वो शिकार करने के लिए जंगल में जा ही रहा था, उसे काफ़ी तेज़ प्यास लग गई। दोस्तों, प्यास के कारण वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी देखता है कि एक जगह पर बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे। वो सोचने लगा कि आखिर यहाँ पर क्यों भीड़ है। तभी जाकर देखता है कि वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति सभी लोगों को फ्री में पानी पिला रहा है। सभी लोग उसे आशीर्वाद देते कि तुम ज़िंदगी में सदा आगे तक जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे बने रहें और तुम्हारी उम्र लंबी हो। दोस्तों, यह सब सेठ का लड़का घोड़ा रुका कर देख रहा था। जो भी लोग आते यही भर भर कर आशीर्वाद देते और वहाँ से पानी पीकर जाते थे। दोस्तों, सेठ का लड़का ने निर्णय किया कि यह काम मुझे भी करना होगा। दोस्तों, घर आता है, सेठ से अपना सारा दस्ता सुना देता है। तभी सेठ बोलता है कि हे मेरे बच्चे, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा घड़ा खरीद दूंगा। तभी सेठ कहता है कि घड़ा तो खरीद दूंगा और एक नौकर रख दूंगा, वो फ्री में सभी लोगों को पानी पिलाएगा। उसके बाद सेठ का लड़का कहता है नहीं पिताजी, मैं वो काम स्वयं करना चाहता हूँ, पानी पिलाने का काम मैं ही करूँगा। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन यानी सेठ बहुत सारा घड़ा खरीद कर लाता है और उसमें पानी पिलाने का काम उसके लड़के ने चालू कर दिया। तभी दोस्तों बहुत सारे लोग आते, वहाँ पर भी पानी पीते और सेठ को लड़के को यानी कहे तो बहुत सारा यानी आशीर्वाद देकर जाते। बहुत सारे लोग आते जो भी कहते कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारे बाल बच्चे बहुत आगे तक जाएं और तुम अपने बिजनेस में दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करोगे। दोस्तों, यह बात सुनकर सेठ का लड़का काफ़ी खुश रहता। एक दिन की बात है, यानी वहीं से दोस्तों कहे तो 4 दूत यानी यमराज के 4 दूत जा रहे थे। तभी देखते हैं यहाँ पर क्या बात है कि भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, वो भी आ जाते हैं पानी पीने की तलाश में। तभी देखते हैं कि सेठ का लड़का पानी पिला रहा है। पानी पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, जो सेठ का लड़का था वो समझ जाता है कि ये 4 लोग हमारे पास डेली आते हैं, आखिर क्यों। एक दिन सेठ के लड़का ने उन चारों व्यक्तियों से पूछ दिया कि आप लोग क्या करते हैं और इसी रास्ते से डेली क्यों आते जाते हैं और हमारे पास पानी पीते हैं, तो आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, चारों व्यक्ति कहने लगे कि हम लोग बिजनेस के सिलसिला में इसी रास्ता से ज़्यादातर आते जाते हैं, इसीलिए आपके पास पानी पीते हैं। दोस्तों, अब उन लोगों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तभी दोस्तों वो लोग आम आदमी नहीं थे, वो लोग यमराज के दूत थे। एक दिन की बात है, यमराज कहते हैं कि तुम जाओ यानी धर्मराज। दोस्तों, वो लड़का था जिसका नाम था धर्मराज, जो कि पानी पिलाया करता था। तभी यमराज से कहते हैं कि तुम धर्मराज को, उनका प्राण कल तक है जिंदा, उनको तुम लोगों को यहाँ पर यानी कहे तो लेकर आना है, उनकी जीवन चक्र पूरा हो चुका है। दोस्तों, जैसे ही चारों दूत यह बात सुनते हैं वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं कि धर्मराज हमारा तो दोस्त है, हम लोग उसका प्राण कैसे ला सकते हैं। फिर भी उन्होंने चारों ने राय किया, ये तो हमारा स्वामी का यानी फैसला है, अगर हम लोग अपने स्वामी के फैसला का यानी अनादर करते हैं तो हमारे खिलाफ बहुत जुर्म होगा, यानी कहे तो हमें स्वामी का फैसला का पालन ही करना होगा।
दोस्तों वो आते हैं अगले दिन पानी पीने के लिए और उदास बैठे हुए थे। तभी दोस्तों धर्मराज कहता है कि हे मेरे दोस्त, आज तुम लोग क्यों उदास बैठे हो? आज तुम लोग का बिजनेस में कोई घाटा हो गया है, या तुम्हारा कोई माल चुरा कर लेकर भाग गया है, या तुम लोगों को कहीं पैसा फंस गया है? अगर तुम लोग ये सब बात हुआ है तो मुझसे बताओ। इस इलाके के मेरे पिता बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तभी दोस्तों वो चारों दोस्त कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्त, हम लोग कोई व्यापारी नहीं हैं, हम लोग यमराज के दूत हैं, जो कि यमराज ने तुम्हारी प्राण लेने के लिए कल हम लोगों को भेजा है। दोस्तों यह बात सुनते ही यानी धर्मराज यानी संकट में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी अब कैसे जिएगी। दोस्तों यह बात सोचकर फिर वो सोचता है, हर आदमी अपने मालिक का कर्जदार होता है, उसे अपने मालिक का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तभी यानी वो सेठ का लड़का कहता है कि आप लोग अपने मालिक का कथन अनुसार आप लोग अपना कर्म कीजिए और मोह माया त्याग दीजिए। तभी दोस्तों उसमें से एक यानी यमदूत में से कहता है कि हम कल सर्प बनकर आपको डसेंगे 12 बजे के करीब में और आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों यह बात सुनते ही वो लड़का उसी वक्त यानी अपना पानी का दुकान बंद करता है और अपने घर चला जाता है, सभी फैमिली से मिलता है। दोस्तों ऐसे ही वक्त कट जाता है और 12 बजने में कुछ मिनटें बाकी थी, तभी देखता है कि एक यमदूत आ गया है उसके घर में, वो सर्प बन गया है। दोस्तों अब उसको डसने ही वाला था, यानी कुछ मिनट बाकी थे, वो सभी से मिल चुका था। सर्प बोलता है कि हे मेरे दोस्त, मैं तुमको तो डसना नहीं चाहता हूँ, परंतु हमारे मालिक का आदेश है, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तभी यानी वो धर्मराज कहता है कि तुम अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाओ। दोस्तों उसी गांव में एक यानी कहे तो औरत रहा करती थी। दोस्तों वो विधवा थी, उसका पति कुछ महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसा था। उसी दिन उस विधवा ने एक लड़की को जन्म दिया और लड़की को जैसे ही जन्म दिया वो कहने लगी कि हे सासू माँ, अगर तुम मुझे खाना लाकर नहीं देती हो तो मैं इस लड़की को इसी वक्त खा जाऊंगी। तो दोस्तों वो उसकी सासू माँ काफ़ी गरीब थी, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी दोस्तों वो भटकते भटकते कहे तो उस सेठ के घर जाती है, और जो कि दोस्तों यानी वो धर्मराज की पत्नी ने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया था। उसकी पत्नी इस बात को समझ जाती है कि किसी भी भूखे को खाना खिलाना चाहिए। वो बूढ़ी औरत जाकर बोलती है कि मेरी बहू बहुत उसको भूख लगा है, आप अगर खाना देती है तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। दोस्तों वो अपना सारा खाना यानी कहे तो उस औरत को दे देती है। वो बूढ़ी माँ लेकर खाना जाती है, अपनी पतों को खाना खिला देती है। जैसे ही वो खाना खाती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि इतना स्वादिष्ट खाना जिन्होंने दिया है उनकी पति का उम्र बहुत लंबा हो, ये मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों यानी कहे तो जो भी दिल से दुआ निकलता है वो ज़रूर फलता है। उधर दोस्तों अब कुछ ही मिनट बाकी थे सर्प को डसने में, तभी तक दोस्तों यानी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। विष्णु भगवान कहने लगते हैं कि जिस पति का उम्र लंबी की ये विधवा औरत दुआ दे रही है, उसका पति कुछ मिनटों में इस दुनिया को छोड़कर चल बसने वाला है। विष्णु भगवान सीधे नारद जी को भेजते हैं और वहाँ पर जाते हैं, यमदूत को सारी बात बता देते हैं। दोस्तों उसके बाद भी यमदूत कहते हैं कि नहीं, मैं यमराज जी के बात ज़रूर मानूंगा और मैं अपना कर्तव्य निष्ठ से अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। दोस्तों उसके बाद सर्प उस यानी कहे तो धर्मराज को डसता है और उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 3-4 बार डसकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। और वहाँ से वो सीधा यमराज के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी सुना देता है। यमराज कहते हैं कि उसके ऊपर विष्णु भगवान का छत्र छाया है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक विधवे को उन्होंने खाना खिलाया है, उसका दुआ है, उसके पति की लंबी उम्र है, उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों उसके बाद मोर कहता है कि हे मोरनी, क्या तुमने समझा कि इस धरती पर सबसे बड़ा धर्म क्या है? तभी मोरनी कहती है कि हमें तो कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे डिटेल्स में समझाने का प्रयास करें। तभी दोस्तों मोर कहता है कि मैं तुम्हें आओ समझाता हूँ। यानी मोर कहता है कि इस धरती पर सबसे बड़ा धर्म है मानवता, यानी मानव के लिए आप क्या करते हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। मानव को ज़रूर मानव की रक्षा करना चाहिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे ज़रूर खाना खिलाना चाहिए, अगर आपके पास है तब। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसे माफ़ी मांग सकते हैं, पर है अगर आप नहीं खिलाते हैं तो सबसे बड़ा पापी आप हैं। सबसे बड़ा शक्ति क्या है? सबसे बड़ा शक्ति है किसी के दुआओं के लिए आप प्रार्थना करें। हर दिल से निकला हुआ दुआ जरूर सबसे बड़ा शक्ति का कारण बनती है। जिस तरह से वो विधवा औरत के दिल से निकला दुआ कि उसकी पति का उम्र लंबी हो, ठीक उसी प्रकार अगर किसी गरीब के दिल से दुआ निकलता है तो वो सबसे बड़ा शक्ति कहलाता है। और सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान यानी भोजन है।
आप भोजन किसी भी गरीब व्यक्ति असहाय को खिलाते हैं, ये सबसे बड़ा दान कहलाएगा। इसीलिए कभी भी आप किसी भी गरीब व्यक्ति को ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मोर कहता है कि मोरनी तुम इस कहानी से कुछ समझी। मोरनी कहती है कि मैं इस कहानी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।